हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.3। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा मैं, आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। देखिए सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, देखिए सम निकालने का एक फॉर्मूला है। सबसे पहले हम फॉर्मूले को डिस्क्राइब कर लेते हैं। सम Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए फॉलोइंग एपीज दी हुई है लाइक 2, 7, 12 टू 10th टर्म। देखिए जो गिवन है, प्रीवियस सारे क्वेश्चंस हम बहुत इजीली कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 5.3 करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस पूरा पैटर्न पूरा सेम है, बस सिंपल यहाँ पर सम निकालना है। देखते हैं गिवन है यहाँ पर फर्स्ट टर्म लाइक a1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। थोड़ा सा ब्रीफ करके देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2 आपके पास गिवन है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, जिसे हम d से डिनोट करते हैं। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 या b माइनस a इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स जो डिनोट करते हैं उसमें आती है 2 10th टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म जो कि हम डिनोट करते हैं n इज इक्वल टू 10। देखिए आपके सामने d क्लियर है 5, फर्स्ट टर्म a क्लियर है 2 और नंबर ऑफ टर्म्स में n क्लियर है जो कि है 10। देखिए n जो कुछ भी हो सकता है, लाइक लास्ट टर्म हो सकती है। अब यहाँ 10th टर्म है तो लास्ट टर्म को भी डिनोट किया जाता है n से। ठीक है, अब देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स। देखिए सम ऑफ n टर्म्स में जिसको हम डिनोट करते हैं S10 से। देखिए S10 का मतलब सम ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू, जो कि हमें फाइंड करना है। देखिए हमने क्वेश्चन यही करा था, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, सम का फॉर्मूला और फिर S10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो वी नो दैट सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP। देखिए सम निकाल लेंगे सिंपल, आपके सामने सब कुछ है। a1 है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस है d और नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 10 गिवन है। तो हम सीधे सीधा फॉर्मूला में पुट करते हैं। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए फॉर्मूला आपको लर्न करना है, सिंपल फॉर्मूला है। प्रीवियस फॉर्मूले में हमने a प्लस n माइनस 1d देखा था, इसमें बस n अपॉन 2 और 2 ऐड हो जाएगा। n आपके पास गिवन है 10 अपॉन 2। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपको समझाने के लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बहुत जल्दी इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई a, देखिए आपका a2 है प्लस n माइनस 1। देखिए n 10 है, 10 माइनस 1 और d आपका क्या निकला था, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 5। ओके फ्रेंड्स, क्या आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। अब 2 अपॉन 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 10 माइनस 1 5। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 5 जो 10। देखिए बोर्ड मास आपने पढ़ाई है, बोर्ड मास की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आपको मल्टीप्लाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब किस तरीके से किया जाता है, कैसे शॉर्टकट ट्रिक से किया जाता है, वो उस वीडियोस में बताया हुआ है। 2 5 जो 10 लाइक 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 जो 4 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखिए फिर से 5 4 प्लस 9 5 जा 45। पहले बोर्ड मास करते हैं तो 9 5 जा 45। देखिए आप बोर्ड मास ज़रूर सीखें, बोर्ड मास का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख के कर सकते हैं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 45 प्लस 4 49 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो कि होता है आंसर 245।
देखिए शॉर्टकट ट्रिक्स का भी मैंने लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। शॉर्टकट ट्रिक्स की एक वीडियो है जिसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली तरीके से किया जा सकता है, आप वो भी देख सकते हैं। सो योर आंसर इज 245। सो एस एन यानी कि सम इज इक्वल टू 245 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखिए पॉइंट्स वाले सम में सबको प्रॉब्लम होती है। पॉइंट वाले क्वेश्चन में 6.0.6, 1.7, 2.8, 200 टर्म। देखिए पॉइंट वाले सम, एक बार पॉइंट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपके सामने गिवन है, अब बहुत शॉर्ट तरीके से करेंगे। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0.6। देखिए आपको पता ही है डी कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 जो कि होता है 1.1। आप अपने आप माइनस कर सकते हैं, 1.1 इज योर आंसर। डी हो गया आपका। देखिए नंबर ऑफ टर्म मैंने बताया आपको, इस क्वेश्चन में तो बहुत इजी तरीके से आप सब कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म देखिए जो कि आपके सामने गिवन है 100 टर्म। सो आपके सामने 100 टर्म नंबर ऑफ टर्म गिवन है। सो नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 100। ओके फ्रेंड्स, सो सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म जो कि S100 है, ये आपको फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए आपके साथ वी नो दैट, सो वी नो दैट सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP, फॉर्मूला आपको पता ही है, Sn इज इक्वल टू ए एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ओके फ्रेंड्स, आप सीधी जो इक्वेशन निकली है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 1.7 माइनस 0.6, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 100 एंड सम ऑफ n टर्म S100 जो कि मैं फाइंड करना था। देखिए Sn इज इक्वल टू n आपके सामने गिवन है 100, सो 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a आपके सामने गिवन है 0.6 प्लस n देखिए 100 माइनस 1 और d आपके सामने गिवन है 1.1। देखिए 2 5 10 0, यहाँ 50 रिमेनिंग बच गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 2 6 12, 1.2 यहाँ बच गया, प्लस 100 माइनस 1 99 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए 50 यहाँ एज इट इज बच गया। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 99 को 11 से मल्टीप्लाइड करेंगे, सो फ्रेंड 50 1.2 प्लस 9.99 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। देखिए 99 मल्टीप्लाइड बाय 1.9 1 या 1.1। देखिए 11 को पहले मल्टीप्लाइड कर लीजिए, फिर 1 से पहले सिंगल पॉइंट है, सो यहाँ पर 9 से पहले सिंगल पॉइंट लगा लीजिए, जो आ जाएगा 1.2 प्लस 108.9। ओके फ्रेंड्स, सो 50 एज इट इज, 1.2 को ऐड कर देंगे इस 108.9 से, सो 1.2 ऐड करेंगे इससे, तो आंसर आ जाएगा आपका 110.1। देखिए 110.1 को 50 से मल्टीप्लाइड करेंगे, आप करके देखेंगे तो आंसर आएगा 55050। अब देखिए 1 से पहले सिंगल पॉइंट है, तो आपका आंसर इज, योर आंसर इज 55050 आंसर। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सम निकाला था, यहाँ पर हमें कहता है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। देखिए +10 आपको गिवन है, 34 सीरीज जो है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 तक आपके पास गिवन है। तो देखिए करेंगे सेम प्रोसेस फॉर दिस एपी। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास CBSE NCERT क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। 34 32 30 से लेके +10 तक फॉर दिस एपी। ओके फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है, तो आप फर्स्ट टर्म उतारेंगे। फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू 34। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आपको कॉमन डिफरेंस आपको पता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 32
माइनस 34। देखिए 32 माइनस 34, तो आंसर इज -2, क्योंकि माइनस का 34 ग्रेटर है। ये कोई गलती मत करिएगा, माइनस की जो भी डिजिट ग्रेटर होगी उसी का साइन यहाँ आएगा। ओके फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस आपके पास गिवन हो गया। देखिए यहाँ पर जो +10 दिया हुआ है ये आपकी लास्ट टर्म है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बात करी थी कि अगर सम गिवन हो तो ये आपकी लास्ट टर्म होगी। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट कर देते हैं आई से, i इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू जो कि an होता है। ओके फ्रेंड्स, an हमारी लास्ट टर्म होती है, इसको हमने i से भी डिनोट कर दिया। तो आप an की जगह i भी लिख सकते हैं या फिर an भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू जो कि n आपके पास गिवन यहाँ पर नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में n आपके पास गिवन था, यहाँ पर आपके पास n गिवन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो n आपके पास गिवन नहीं है। और सम ऑफ द n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स जो कि आपके पास S10 भी गिवन नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये दोनों टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। सो देखिए फ्रेंड्स, हम डिनोट कर देते हैं, या तो an को डिनोट कर लेते हैं। देखिए an, या फिर यहाँ पर आप i लिख सकते हैं। आप इससे जिसको जैसे भी आप चाहें वैसे डिनोट कर सकते हैं। तो an इज इक्वल टू, सो वी नो दैट, क्वेश्चन को तरीके से करते हैं। वी नो दैट द टर्म ऑफ AP जो कि है an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। देखिए आपके सामने an गिवन है 10 इज इक्वल टू a आपके सामने गिवन है 34 प्लस n-1d, आपका कॉमन डिफरेंस -2 है। ओके फ्रेंड्स, सो 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n-1 -2। अब 34 को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू के इधर आने के बाद ये प्लस इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो -34 इज इक्वल टू n-1 -2। सो 10 - 34 कितना हो गया, माइनस का 24 हो गया, इज इक्वल टू। अब देखिए, या तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन दोनों से कर लीजिए या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इससे कर लीजिए। तो एक स्टेप और हम लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। सो -2 देखिए इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जब भी मल्टीप्लिकेशन की डिजिट आती है तो वो डिवाइड में जाती है, तो n-1। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 2 2 × 4, n-1 इज इक्वल टू 12। सो n इज इक्वल टू 12 प्लस 1। देखिए माइनस का 1 इज इक्वल टू के उधर गया प्लस का 1, तो n इज इक्वल टू 13। ओके फ्रेंड्स, देखिए n इज इक्वल टू 13 आ गया। इस क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ अब आपको n मिल गया। अब देखिए आपके पास n भी है, आपके पास 34a भी है, आपके पास d कॉमन डिफरेंस भी है और आपके पास an भी है। सो आप सिंपल सम भी निकाल सकते हैं। सो सम का फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, देखिए यहाँ सम का फॉर्मूला हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2। अब या तो आप a प्लस an लिख लीजिए या फिर a प्लस i लिख लीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगे। ओके फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n आपके पास गिवन है 13/2, a आपके पास गिवन है 34 और आपके पास प्लस an भी गिवन है। तो an आपके पास कितना है 10। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास सारी इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। आप बहुत इजी तरीके से इन इक्वेशंस को कर सकते हैं। Sn 13/2 34 प्लस 10। सो फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 13/2 34 प्लस 10 44 इज इक्वल टू, देखिए इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड। ये अंडरस्टूड होता है। मल्टीप्लाइड का साइन नहीं आता तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे, बहुत शॉर्ट तरीके से करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सो 13/2 में 2 × 4 2 × 4, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 22। देख लेते हैं, 13 × 2 = 26, 6 2 26 प्लस 2 28। सो योर आंसर इज 286 इज योर आंसर। सो 286 क्या हो गया आपका, सिंपल सम हो गया। तो Sn इज इक्वल टू 286। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। इन एन AP
गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने सेम चीज़ करी थी, n और sn को आपने निकाला था, तो आप इस क्वेश्चन में बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। बेसिक्स सब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में होते हैं। देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन सब इजी हैं, बाद के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी हैं। सो गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, जिसमें आपको n और sn निकालना है। तो फ्रेंड देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 5। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म देखिए, d कॉमन डिफरेंस आपके पास गिवन है 3। देखिए इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। an आपके पास गिवन है 50। सो फ्रेंड्स आप निकाल सकते हैं सबसे पहले। सो एज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सो आपके पास an गिवन है, तो 50 इज इक्वल टू a5 गिवन है प्लस n माइनस 1d3। सो 50 इज इक्वल टू का 5 इधर लाएंगे तो माइनस का 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 3। 50 माइनस 5 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 3। सो 45 डिवाइडेड बाई 3, 3 बन जा 3, 3 5 15, n माइनस 1 एज इट इज। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सो n इज इक्वल टू 5 प्लस 1, n इज इक्वल टू 6। n आपके पास गिवन है 6। ओके फ्रेंड्स, n इज इक्वल टू 6। देखिए उसके बाद बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, आपको पता ही है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। सो Sn इज इक्वल टू n आपके पास गिवन है 6 अपॉन 2, a आपके पास गिवन है 5 प्लस an आपके पास गिवन है 50। 2 3 जा 6, तो 3 5 प्लस 50। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 5 55। अब मल्टीप्लाई करनी है, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15 and 1 16। तो 165 इज योर आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में 15 था, यहाँ पर हमने यहाँ पर 5 लिया। सो एक छोटी सी मिस्टेक से हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो गया। सो हम यहाँ आंसर ठीक कर सकते हैं। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, जो कि हो गया 16। ओके फ्रेंड्स, सो पैटर्न पूरा सेम है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। सो n इज 16 अपॉन 2 a5 प्लस 50। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। सो 8 5 प्लस 50 55। देखिए 8 5 जा 45, 5। सो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 0 4, and 8 5 जा 40 plus 4 44 is your answer. So answer is 440. So Sn is equal to 440. देखिए फ्रेंड्स, गलती हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा केयरफुल रहें मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वाले क्वेश्चन में। सो हमने यहाँ पर n इज इक्वल टू 16 लिया, Sn में n अपॉन 2, n आपका 16 था अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 8 जा डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 5 प्लस 50 जो कि 55 है। सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 55 440। तो Sn इज इक्वल टू 440 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ओके फ्रेंड्स, देखिए गिवन है आपके सामने A इज इक्वल टू 9, D आपके सामने गिवन है 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, और आपके सामने सम ऑफ n टर्म्स Sn इस वक्त आपके सामने की मैं देखिए बोलता है सम ऑफ 636। तो सम ऑफ Sn इज इक्वल टू 636 आपके सामने। तो ये A9, D इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 636। अब आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ, देखिए बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको n फाइंड करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आपके सामने A गिवन है, D गिवन है, सम ऑफ n टर्म Sn गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स n आपको फाइंड करना है। सो देखिए आपको पता ही है, वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स of AP
जो कि होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके फ्रेंड्स, देखिए n आपके सामने गिवन नहीं है, देखिए एस एन गिवन है, सो 636 इज इक्वल टू एन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई ए 9 आपके सामने गिवन है, प्लस n, देखिए n आपके सामने गिवन नहीं है तो n माइनस वन, और d आपके सामने गिवन है 8। इक्वेशन आपके सामने है फ्रेंड्स, आपको n फाइंड करना है, तो 636 इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 9 टू जा 18 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, 636 को एज इट इज उतारेंगे, n अपॉन टू की जगह n एज इट इज रख के 2 की मल्टीप्लाइड हम तीनों डिजिट से कर देंगे। सो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। ओके फ्रेंड्स, देखिए शॉर्ट कर देते हैं, 2 9 जा 18, 9 आ गया, प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 2 4 जा 8। तो यहाँ से 2 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। हमने एक स्टेप जंप किया, इसमें हमने 2 की डिवाइड 18 से और 8 से कर दी, तो 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8, तो 2 ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो 636 इज इक्वल टू n 9 प्लस, देखिए बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई करें तो 4n माइनस 4। ओके फ्रेंड्स, सो ये आ गया 636 इज इक्वल टू n, देखिए माइनस का 4 और प्लस का 9, 5 आ गया, सो 4n प्लस 5, क्योंकि प्लस का 9 और माइनस का 4, प्लस का 9 ग्रेटर है तो प्लस का 5 आ गया। ओके, सो अब यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं, 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। देखिए फ्रेंड्स, अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालेंगे इसको, तो 636, देखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n, 636 इधर चला जाएगा इज इक्वल टू के, तो माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 5n और 636 की मल्टीप्लाइड करेंगे हम 4 से, तो देखिए आपको थोड़ा सा और लर्न करना होगा, बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, 4n स्क्वायर प्लस का 53 माइनस का 40n एंड माइनस 636 इज इक्वल टू 0। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसी डिजिट निकलती है 636 मल्टीप्लाइड बाय 4n स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसी डिजिट निकलती है जिसका प्लस या माइनस का जो सम होगा या सब्ट्रैक्शन होगी वो 5n होगा और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के इक्वल होगी। तो देखिए 53 मल्टीप्लाइड बाय 48 को आप करेंगे तो वो इन दोनों के इक्वल होगा। सो हमने निकाला हुआ है पहले से, सो आप उसको निकाल सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और जल्दी करने के लिए हम बहुत जल्दी करते हैं। तो n 4n प्लस 53 माइनस का 12 4 जा 48n यानी कि 4n माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जो ब्रैकेट्स के अंदर जो दोनों डिजिट्स होंगी वो सेम होनी चाहिए। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 53, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 को 53 से, 636 से आएगा इज इक्वल टू 0। देखिए अब एक आंसर आ गया 4n प्लस 53 और एक आंसर आ गया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक आंसर आ गया आपका यहाँ n इज इक्वल टू 12, माइनस का 12 इज इक्वल टू के उधर गया तो प्लस का 12, और एक आंसर आ गया n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4, ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। ओके फ्रेंड, n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। सो फ्रेंड इस चीज से हम देखते हैं n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी नेगेटिव माइनस 53 अपॉन 4 as the number of terms can neither be negative
and nor fractional. Therefore n is equal to 12 is your answer. Okay friends, सो फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हमने बहुत इजी तरीके से किया. क्वेश्चन नंबर 5 और इजी है. कहते हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. देखिए यहाँ पर डी भी निकालना है आपको और नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालनी है. सम आपको SN इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है. देखिए क्वेश्चन में मैक्सिमम आंसर है, आपको समझना है. फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5. सो देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, लास्ट टर्म इज 45. लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म आपको बताया था मैंने, लास्ट टर्म, सो लास्ट टर्म इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू 45. देखिए लास्ट टर्म 45 दिया हुआ है और SN आपके सामने की मैंने 400. हमें लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक दो बार और लिख लेते हैं जिससे आपको आगे डाउट ना हो. सम ऑफ एन टर्म्स SN से डिनोट किया जाता है, लास्ट टर्म AN से डिनोट किया जाता है. A 5 है, नंबर ऑफ टर्म यानी कि N, यानी कि नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू N से डिनोट किया जाता है जो कि क्वेश्चन मार्क है. और कॉमन डिफरेंस, देखिए कॉमन डिफरेंस हम सब जानते ही हैं, इसको D से डिनोट किया जाता है. D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो फ्रेंड्स हम देखते हैं D A इज इक्वल टू 5, AN इज इक्वल टू 45, SN इज इक्वल टू 400, सम ऑफ n टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स जो कि आपको फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस आपको D फाइंड करना है. सो फ्रेंड्स हम आपको फॉर्मूला पता ही है, सो देख लेते हैं. वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स जो कि है SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 A प्लस AN. ओके फ्रेंड्स, देखिए SN आपके पास गिवन है 400 इज इक्वल टू N अपॉन 2 आप ले लेंगे. यहाँ पर A आपके पास गिवन है 5 प्लस AN आपके पास गिवन है 45. सो 400 इज इक्वल टू N अपॉन 2, 45 प्लस 5 50. ओके फ्रेंड्स, सो आप 50 को यहीं पर 400, सो 400 इज इक्वल टू N अपॉन 2. देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो 25N. सो N इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 25. तो 25 मल्टीप्लाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 एंड 25 6 जा 150. तो N इज इक्वल टू 16. देखिए आपके पास N आ गया है. सो अब आप AN भी निकाल सकते हैं. सो देख लेते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. यहाँ से आपको D मिल जाएगा. सो AN आपके पास गिवन ऑलरेडी था 45 इज इक्वल टू A आपके पास है 5 प्लस N आपको मिल गया है यहाँ से 16 माइनस 1D. तो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15D. तो 45 माइनस 5 40 इज इक्वल टू 15D. सो D इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 15. सो D इज इक्वल टू कितना हो गया 8 अपॉन 3 इज योर आंसर. ओके फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 5.3 का. द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपके सामने गिवन है क्लियरली. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 आपके सामने D भी क्लियर है. सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. सो फ्रेंड्स देख लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट टर्म यानी कि A इज इक्वल टू 17 आपके सामने गिवन है. A इज इक्वल टू 17 आपके सामने गिवन है. अब देखिए AN इज इक्वल टू 350 भी आपके सामने गिवन है. ओके फ्रेंड्स, AN 350, A इज इक्वल टू 17. देखिए दोनों चीज़ें आपके सामने गिवन है. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अब देखिए कॉमन डिफरेंस D से डिनोट करते हैं तो D भी आपके सामने गिवन है. D इज इक्वल टू 9. AN एंड D आपको मिल गया. अब आपको दो चीज़ें निकालनी है. फर्स्ट इज नंबर ऑफ, दो चीज़ें फाइंड करनी है आपको. फर्स्ट इज नंबर ऑफ टर्म्स
जो कि n है, n. सेकेंड वन इज सम ऑफ n टर्म, Sn आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट Sn. ओके फ्रेंड्स, सो वी नो दैट nth term of AP, देखिए an is equal to a plus n minus 1d. सो an आपके सामने गिवन है 350 is equal to n आप a आपके सामने गिवन है 17 प्लस n minus 1d आपके सामने गिवन है 9. देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ आपके सामने गिवन है. 350 minus 17 is equal to n minus 1d. So 350 minus 17, 333 is equal to n minus 1d. तो 9 यहाँ पे आपके सामने आ गया. ओके फ्रेंड्स, सो हम यहाँ पर 333 डिवाइडेड बाय 9 is equal to n minus 1. सो 9 टू जा 27 और 6 बचा 63, 9 7 जा 63. ओके फ्रेंड्स, सो क्लियरली है, 9 3 जा 27 and 9 7 ja 63. So n minus 1 is equal to 37, n is equal to 37 plus 1 is equal to 38. देखिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने n भी आ गया है 38. 4 चीज़ें मिल गई हैं आपको, a भी मिल गया, an भी मिल गया, d भी मिल गया और n भी मिल गया. अब आपके लिए सम निकालना और आसान हो गया. देखिए फ्रेंड्स, आपको पता ही है, आप एक बार nth टर्म निकाल लेते हैं AP की, तो आपके लिए सम का फॉर्मूला निकालना और इजी हो जाता है. तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an. सो Sn इज इक्वल टू n आपके सामने गिवन है ऑलरेडी 38 अपॉन 2, ए आपके सामने गिवन है 17 प्लस an भी आपके सामने गिवन है 350. ओके फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ लिख लेते हैं. सो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. सो 19 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 350 जो कि होता है 367. ओके फ्रेंड्स, सो 19 मल्टीप्लाइड बाय 367 होता है 6973. 6973 is your answer. देखिए इसमें एक स्टेप और आ जाएगा. This AP contain 38 term. Okay friends, how many terms? This AP contains 38 terms. Okay friends, and sum of the terms is 6973. And sum of the terms of AP is 6973 is your answer friends. Okay friends, so हम next question देखते हैं. So friend, next question कहता है, question number 7, find the sum of first 22 term of an AP in which D7 and 22nd term is 149. देखिए फ्रेंड, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ऐसा देखने में, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. देखिए फ्रेंड्स, डी आपके सामने यहाँ पर गिवन है 7. ओके फ्रेंड्स, कहता है फर्स्ट 22 टर्म यानी कि n इज इक्वल टू 22 आपके सामने गिवन है. एंड ए एन यानी कि ए एन इज इक्वल टू आपके सामने ए एन भी गिवन है. सो कहता है एंड 22nd टर्म इज 149 जो कि ए एन है. सो A22 भी 149 है. अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने D गिवन है, N गिवन है और AN गिवन है. तो आपको निकालना क्या है? सबसे पहले A निकालना है और फिर आपको सम निकालना है यानी कि SN निकालना है. ओके फ्रेंड्स, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है. आप क्वेश्चन समझ के सिर्फ इतना स्टेप लिख लेंगे, आधा आंसर इसी में ही छुपा होता है. सो वी नो दैट AP AN is equal to A plus N minus 1D. ओके फ्रेंड्स, सो AN यानी कि A22 is equal to A plus N
22 माइनस 1d7 आपके सामने गिवन है, तो a22 भी आपके सामने गिवन है 149 इज इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1d, सो 149 इज इक्वल टू a प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर लेंगे, या 22 माइनस 1 21 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर लेंगे, तो 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 1 7, 7 2 14, 147 बाय सब्स्टिट्यूटिंग कर लिया हमने, जितने भी डिजिट्स थी हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, सो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू 2। देखिए फ्रेंड्स, अब a मिल गया आपको, d आपके सामने है, n आपके सामने है, a2 भी आपके सामने है, यानी कि an आपके सामने है, तो सब निकालना बहुत आसान हो जाता है। सो v, अब सीधा सीधा हम Sn निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, Sn देखिए Sn इज इक्वल टू n आपके सामने गिवन है 22, तो 22 अपॉन 2 a भी आपके सामने गिवन है 2 प्लस an आपके सामने गिवन है 149, सो 2 1 2 2 1 2, सो Sn इज इक्वल टू 11, 2 प्लस 149, so Sn is equal to 11 multiplied by 151, so Sn is equal to 151 multiplied by 11 कितना होता है, 11 जा 11 1 1, 11 multiplied by 15 165 और प्लस 1 166, so Sn is equal to 1661 is your answer। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म कहता है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड्स, देखिए a गिवन नहीं है, यानी कि a1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a2 इज इक्वल टू 14। देखिए सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आपके पास गिवन है, a2 13, a2 14 एंड a3 18। ओके फ्रेंड्स, सो देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से करेंगे इसको। n आपके पास गिवन है, n इज इक्वल टू आपके पास 51 है। ओके फ्रेंड्स, सो n 51 है आपके पास। सो देखिए, वी नो दैट, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे थे। वी नो दैट सेकेंड टर्म is equal to a2 is equal to a plus d। ओके फ्रेंड्स, देखिए यही इसका ट्रिक होता है, a2 is equal to a plus d, a3 is equal to 2a plus d, a4 is equal to a3 plus d, सो a2 is equal to a plus d है, तो a2 आपके पास गिवन है 14 is equal to a plus d आपके पास गिवन है। देखिए d आपके पास कैसे निकलेगा यहाँ से, d is equal to 18 minus 14 is equal to 4, तो आपके पास d गिवन है, तो a प्लस 4, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू a जो हो गया 10। ओके फ्रेंड्स, देखिए सामने आपके a 10 निकल गया है, अब a आपके पास 10 आ गया है, a2 14 आ गया है, a3 18 हो गया है और n 51 हो गया है, तो अब आप सम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। सो यही तो कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। सो फ्रेंड्स, सम निकाल लेते हैं। सो सम of nth term of series Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1d। देखिए Sn is equal to 51 upon 2, Sn is equal to 51 upon 2 multiplied by a आपके सामने गिवन है 10 प्लस n आपके सामने गिवन है 51 माइनस 1 d आपके सामने गिवन है 4। ओके फ्रेंड्स, d हमने 4 निकाला था। आप बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 20 प्लस 51 माइनस 1 50 मल्टीप्लाइड बाय 4। 51 अपॉन 2 20 एज इट इज प्लस 54 जा 200। ओके फ्रेंड्स, 54 जा 200। 51 मल्टीप्लाइड बाय 220 अपॉन 2, अब इसको काट लेंगे 202 0, सो 51 मल्टीप्लाइड बाय 110, सो योर आंसर इज 5100 एंड 51 मल्टीप्लाइड बाय 11 561 इज योर आंसर।
SN इज इक्वल टू 561 इज योर आंसर। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। देखिए जब 14 और 18 टर्म कहता है A आपको फाइंड करना है, तो आपको A2 और A3 से D मिल जाएगा, आपको डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ पे, और फिर A1 आपको किस तरीके से मिलेगा, आपको सेकेंड टर्म से A2 इज इक्वल टू A प्लस D से मिलेगा। सो A2 आपके पास गिवन था 14 इज इक्वल टू A प्लस 4, आपने डिफरेंस A3 माइनस A2 लेके निकाल लिया जो कि 4 हो गया। सो A 10 आ गया आपका, और आपने सम ऑफ nth टर्म ऑफ सीरीज जो कि आपको फॉर्मूला पता ही था, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, तो फिर सारा निकाल के आपने Sn निकाल लिया। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आएगा इसे करने में। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, ना आपके सामने A है, ना आपके सामने D है, ना ही आपके सामने AN है, ना आपके सामने SN है। देखिए दो चीज़ों से आपको इसका सम निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, हम प्रीवियस पार्ट में कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसके हिसाब से हम देख चुके हैं कि सबसे पहले हम इसमें बोलता है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 49। तो सम ऑफ 7 टर्म्स जब ऐसे बोलेगा तो S7 इज इक्वल टू 49। ओके फ्रेंड्स, अब ऐसे ही सम ऑफ 17 टर्म्स यानी कि S17 इज इक्वल टू 289। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये हमारी फर्स्ट और ये हमारी सेकंड इक्वेशन निकलेंगी, इसको हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और A, D, N एवरीथिंग जितना भी होगा आपके सामने पूरा आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए हम देख लेते हैं सम ऑफ n टर्म। देखिए सम ऑफ n टर्म जो कि आपने फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, सो Sn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n, ये भी आपके सामने गिवन नहीं है, आपको फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस D भी आपके सामने गिवन नहीं है, आपको फाइंड करना है, और A फर्स्ट टर्म तक नहीं है आपके सामने जो आपको फाइंड करना है। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इजी है, सो हम बहुत इजी तरीके से इसको देखेंगे। सो वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज, देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज, आपको पता ही है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको दो चीज़ें निकालनी है यहाँ पर, एक तो S7 और एक S17। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इससे हमारा प्रोसेस और आसान हो जाए। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। थोड़ी शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाए। सो Sn यानी कि S7, तो S7 इज इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स 7/2 2a प्लस n आपके सामने गिवन है, कुछ भी है, यस, तो n आपको S7 मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 7-1d, d आपके सामने एज इट इज रहेगा, क्योंकि ना तो आपके पास a गिवन है और ना d। देखिए Sn, तो n तो आपके सामने 7 आपको मिल जाएगा, यहाँ n7 और यहाँ n17, ये दो टर्म्स आपके सामने गिवन हो जाएंगी। सो S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7-1d, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 7/2 S7 जो कि है 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7-1 6d। अब देखिए फ्रेंड, इसकी इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब 7 जा 49, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 जा 14 मिल गया। तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 मिल गया। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे जो कि 0 में चला जाएगा। सो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये आपकी
फर्स्ट टर्म होगी, और 2 इज इक्वल टू के इधर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी। अब ऐसे यहाँ से सेकंड टर्म निकाल लेंगे, n 17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d। 17 आपके सामने 289 है, तो 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से करेंगे एग्जाम में तो, और कोई मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ के करेंगे तो 289 17/2 2a प्लस 16d। तो देखिए 17 यहाँ बच जाएगा। देखिए इसको हम बहुत शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं अभी, क्योंकि अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, जो कटेगा वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d आपको यहाँ से बच जाएगा, जो कि 2 और 2 कॉमन आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 बचा, यहाँ a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 बचेगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब आप यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। Subtracting equation first from 2। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए अब देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से मिला हमें यहाँ एक छोटा सा स्टेप देख लेते हैं। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर मिला आपको a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो देखिए फ्रेंड्स, a टू a तो पहले से ही कैंसिल हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 8 माइनस 3 आपको 5d बच गया इज इक्वल टू 17 माइनस 7, जो कि आपका 10 बच गया। तो d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, तो d आपका हो गया 2। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब आपके सामने d भी निकल आया है। अब आप d से a निकाल सकते हैं पुट करके इक्वेशन 1 या 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ओके फ्रेंड्स, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, सो a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय d2 इज इक्वल टू 7, सो a इज इक्वल टू 7 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6, सो a इज इक्वल टू 1 हो गया, इज इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम SN यानी कि सम निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स SN जिसमें a इज इक्वल टू 1 निकाल लिया था हमने, d इज इक्वल टू 2 निकाल लिया था, तो SN का फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए फ्रेंड्स, n/2 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस n माइनस 1d, जो कि आपका 2 है। सो n/2 2 1 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 को 2 मल्टीप्लाइड बाय n 2n माइनस 2 1 2। सो n/2 और 2 से माइनस 2 से प्लस का 2 कटा तो 2n, सो 2 से 2 माइनस कट गया तो n स्क्वायर इज योर आंसर। सो SN इज इक्वल टू n स्क्वायर इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और प्रीवियस के जितने भी पार्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2, बोर्ड मास जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसका जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसके, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लिख दूंगा। और आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ भी पूछ सकते हैं, और काइंडली वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी और आने वाली वीडियो जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगी, उसका जो भी फ़ायदा है वो आपको मिलता रहेगा। आप अच्छे से लर्न करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय।